कभी सोचा है जो जमीन साल के आधे वक्त सिर्फ बर्फ से ढकी रहती है, जहां बाग बगीचों की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं, जिसे आज तक ठंडी जगह कहकर नज़रअंदाज किया गया, वही जमीन अब भारत की औद्योगिक क्रांति का चेहरा बन सकती है। क्योंकि जम्मू की वादियों में मिला है ब्लैक गोल्ड, एक ऐसा खजाना जिसने अमेरिका तक को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में हाल ही में एक ग्रेफाइट का विशाल भंडार खोजा गया है। पुंछ जो कि एलओसी के पास स्थित है और जहां बर्फबारी और सैन्य हलचल ज़्यादा देखी जाती है, अब वहां की जमीन के नीचे औद्योगिक क्रांति का ईंधन छुपा बैठा है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु जो आमतौर पर पेंसिल की नोक में दिखती है, लेकिन असल में ये भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रेफाइट होता क्या है और ये क्यों इतना कीमती है। दरअसल दोस्तों, ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध रूप है। एक ऐसा मटेरियल है जो बिजली और गर्मी को अच्छे से प्रभावित करता है, और सबसे ज़्यादा इसकी ये होती है कि लिथियम आयरन बैटरी में भी, जो हर मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, ईवीएस, यहाँ तक कि रॉकेट रक्षा उपकरण जैसे मिसाइल, सैटेलाइट में इस्तेमाल होती है। आज ग्रेफाइट के बिना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना संभव नहीं है, इसलिए जिसके पास ग्रेफाइट का भंडार है वो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और ऊर्जा का बादशाह बन सकता है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कहाँ मिला ये ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जम्मू के पुंछ जिले के पहाड़ियों में पाया गया है। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की टीम ने इस इलाके में सर्वे किया और लगभग 15 लाख मेट्रियल टन ग्रेफाइट रिजर्व करने की संभावना जताई है। ये उतना ही बड़ा है कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकता है और ग्रेफाइट के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। अमेरिका और बाकी दुनिया की नज़र इस पर क्यों है? आज पूरी दुनिया में चीन ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन चीन ने हाल ही में ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट की सीमाएं लगाई हैं, और ऐसे में अमेरिका और यूरोप जैसे देश ग्रेफाइट की नई सप्लाई ढूंढ रहे हैं, और तभी उन्हें भारत का ये हिस्सा दिखा। खतरों के मुताबिक अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भारत को अरबों डॉलर की डील ऑफर की है ताकि इस ग्रेफाइट के हिस्से उन्हें भी मिल सके। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत इस खजाने को खुद के लिए रखेगा या फिर हमेशा की तरह इसे भी विदेशों के हाथों बेच देगा? भारत को क्या करना चाहिए? अगर भारत इस ग्रेफाइट को निकालकर अपने ही देश में प्रोसेस करता है और इसका इस्तेमाल अपने बैटरी प्लांट्स, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में करता है, तो हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनेंगे, बल्कि ग्रेफाइट एक्सपोर्ट करने वाले देशों की कतार में भी आ सकते हैं। आज हम जिस खदान को देख रहे हैं, कल वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक युग की नींव बन सकती है। पुंछ की बर्फीली जमीन के नीचे छुपा ये ब्लैक गोल्ड शायद आने वाला कल का सबसे बड़ा क्रांतिकारी तत्व बन सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत है नीति, नियति और राष्ट्रीय हित की सोच। क्योंकि खजाना तो मिल गया है, अब ये देखना है कि हम इसका सही उपयोग कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जरा सोचिए ना दोस्तों, आप अपने तरीके से सोचिए, अगर आज से 50 साल पहले जब तेल के कुएं मिले थे तो दुनिया ने अरब देशों को ताकत बना दिया था, तो आज जब हमारे ही देश के जमीन में ग्रेफाइट जैसे खजाने निकल रहे हैं, तो क्या हम इतिहास नहीं बदल सकते? यह सिर्फ एक खदान नहीं है, यह एक मौका है भारत को ऊर्जा, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का, एक ऐसा दौर शुरू करने का जहां हम बैटरी खरीदने वाले नहीं, बेचने वाले बने, जहां भारत दुनिया में मांगने वाला नहीं, दुनिया को देने वाला देश बने। लेकिन हर खजाने की तरह इस ग्रेफाइट को खो देने से पहले हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा कि हम इसके लायक हैं? क्या हम इस खजाने को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बनाएंगे या फिर आने वाली पीढ़ियों की ताकत बनाएंगे? क्योंकि अगर ये धातु चीन के पास होता तो इससे वो अगले 10 सालों में हथियार बना देता, और अगर अमेरिका के पास होता तो इससे अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को चांद तक ले जाता। अब ये हमारे पास है और यही हमारे लिए अग्नि परीक्षा है। जम्मू की जमीन से निकला ये ब्लैक गोल्ड अब ये देख रहा है कि भारत अब भी सपनों में जीता है या फिर सपनों को हकीकत में बदलने की तैयारी करता है। क्योंकि असली ताकत जमीन में नहीं बल्कि उस सोच में होती है जो उस जमीन को पहचानती है, संवारती है और देश की किस्मत बदल सकती है। अब भारत की बारी है, क्या हम तैयार हैं? खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।